हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखते हैं एक ट्रिक देखेंगे जिसकी मदद से आप जो एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो इंपॉर्टेंट यानी फार्मूलाज हैं, जैसे एनर्जी का फार्मूला है, रेडियस का फार्मूला है, वो आप इस ट्रिक की मदद से आसानी से याद कर पाएंगे। आई एम श्योर कि आप अगर ये ट्रिक देख लें तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर ये बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है और इससे हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व आउट हो सकते हैं। तो ये ट्रिक आपने ज़रूर देखनी है। और साथ ही इसी लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, यानी दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी डिफरेंस का क्या फार्मूला है और उसकी किस तरह से डेरिवेशन होती है। और इस तरह से फिर आखिर में चल के हम एनर्जी से रिलेटेड ये क्वेश्चन भी करेंगे और एक सुपर केमिस्ट्री ट्रिक भी आपके साथ यहाँ पर शेयर करूंगा। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। सो आपसे यही गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें ताकि ये सारी चीज़ें जो है आपको एक ही लेक्चर में मिल सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन द टू ऑर्बिट्स, कि दो ऑर्बिट्स के दरमियान एनर्जी का क्या डिफरेंस होता है, उसको कैसे डिराइव करते हैं। डेरिवेशन इसलिए मैं कर रहा हूं ताकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो इस साल एग्जाम्स का यानी जो एग्जाम्स हैं वो भी देंगे, तो लिहाजा उनके लिए डेरिवेशन कर रहा हूं ताकि अगर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से इसको डिराइव करते हैं। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि सिर्फ आपको फाइनल फार्मूला ही पता हो जिसको यूज़ करके आप डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व आउट करें। तो चलिए जाते हैं हम डेरिवेशन की तरफ। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि हमारे पास लेट E1 जो है वो एनर्जी है उस ऑर्बिट की जो कि लोअर ऑर्बिट लेवल है, यानी हमारे पास लोअर ऑर्बिट है, उसकी वैल्यू n इक्वल टू हम 1 ले लेते हैं। यानी जो लोअर ऑर्बिट है उसके लिए जो एनर्जी है वो E1 है और जो हायर ऑर्बिट है उसके लिए एनर्जी को हम सपोज करते हैं वो E2 है। और वो किस ऑर्बिट के लिए, वो हायर ऑर्बिट के लिए वो 2 भी हो सकता है और कोई भी आगे यानी ऑर्बिट हो सकता है। तो लोअर ऑर्बिट हमने लिया N1 जिसके लिए एनर्जी है हमारे पास E1 और E2 जो है हायर ऑर्बिट के लिए एनर्जी है E2। अब जो पिछली क्लास के अंदर, पिछले लेक्चर के अंदर जो हमने फार्मूलाज डिराइव किए थे उसके अंदर हमने एनर्जी का फार्मूला भी डिराइव किया था। उस एनर्जी के फार्मूले को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इस एनर्जी डिफरेंस के फार्मूले को डिराइव करने के लिए। अब सपोज करते हैं हम एनर्जी जो है लोअर एनर्जी यानी लोअर ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है उसको फाइंड आउट करते हैं, वो हमारे पास आएगी E1। अब वहां पर हमने जो फार्मूला डिराइव किया था वो हमारे पास था, अगर वहां पर हमने इसकी वैल्यू लिखी वो हमारे पास था mz²E4, यानी जो चार्ज है उसका 4 स्क्वायर लेना है, यानी डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n। अब यहां पर क्योंकि हम लोअर एनर्जी ऑर्बिट के यानी लोअर ऑर्बिट के लिए एनर्जी निकाल रहे हैं तो लिहाजा यहां पर मैं n1 का स्क्वायर लिखूंगा। इस तरह से जब हायर के लिए निकालेंगे तो n2 का स्क्वायर हो जाएगा और इनटू हमारे पास h² आ जाएगा और ये सारी एनर्जी की जो वैल्यू होगी वो माइनस के अंदर होगी। अभी हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई। इस हिसाब से हम E2 के लिए वैल्यू भी निकालते हैं। E2 के लिए सिंपली वही सारा फार्मूला होगा लेकिन जो n है उसकी जगह पर n2 का स्क्वायर आ जाएगा। E4 जल्दी से मैं लिख देता हूं फिर आपसे आगे बात करते हैं। एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n2 का स्क्वायर और h स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो फार्मूलाज है आपको बड़े डिफिकल्ट लग रहे होंगे कि आप किस तरह से इनको याद करेंगे, लेकिन ये बिल्कुल आसान है क्योंकि ये जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज हैं सिर्फ z स्क्वायर्स और n1 का स्क्वायर यानी n और z को छोड़कर और जितनी भी वैल्यूज हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट्स हैं। जब इन सारे के सारे कांस्टेंट्स की आप वैल्यू डालते हैं तो हमारे पास वैल्यू निकल आती है 13.6 और आगे फिर ये z स्क्वायर डिवाइड बाय n स्क्वायर आ जाता है। तो इस तरह से ये जो वैल्यूज हैं ये हम डालेंगे और आगे जाके बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो डिफरेंस है एनर्जी का कि किस तरह से डिफरेंस निकालना है, तो उसके ऊपर अभी रहते हैं। और फिर आखिर में चलकर यानी आगे जब वीडियो के अंदर जाएंगे तो एक ट्रिक अमेजिंग बताऊंगा जिसकी मदद से आप इस सारे फार्मूलाज को आसानी से याद कर पाएंगे। अब क्योंकि हमने एनर्जी का डिफरेंस निकालना है तो एनर्जी का डिफरेंस हम कैसे कहते हैं, हम कहते हैं कि जो चेंज इन एनर्जी है यानी एनर्जी का जो डिफरेंस है चेंज इन एनर्जी वो इक्वल होती है फाइनल एनर्जी यानी E2 जो हायर ऑर्बिट के लिए माइनस E1 जो लोअर ऑर्बिट के लिए एनर्जी है। अब हायर ऑर्बिट की एनर्जी भी हमारे पास है और लोअर ऑर्बिट की एनर्जी भी हमारे पास है। अब दोनों इक्वेशंस जो हैं इसके अंदर हम जब वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो चेंज इन एनर्जी की वैल्यू है वो इस तरह से आ जाएगी। जी हम इधर अगर वैल्यू पुट करें तो हमारे पास आएगी माइनस mz² E4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर n1 का n2 का स्क्वायर और h स्क्वायर। इस तरह से माइनस बीच में आएगा जो फार्मूला के अंदर है यानी,
और इस तरह से अंदर जो है हमारे पास इस माइनस यानी इस एनर्जी के फार्मूला का भी है वो भी आ जाएगा। और हम फिर वैल्यू दोबारा लिख देंगे एम जेड स्क्योर E4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्योर और N1 का स्क्योर और H स्क्योर। अब यहां पर अगर आप फोकस करें तो ये हमारे पास जो माइनस और अंदर ये माइनस है फार्मूले का, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहां पर जब प्लस होगा तो बाहर भी माइनस है, इस फार्मूले के बाहर भी वो माइनस और ये वाला प्लस जो है फिर माइनस कर देंगे। तो जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आएगी वो इस तरह से आ जाएगी कि एप्सिलॉन यानी एप्सिलॉन नॉट ई चेंज इन जो एनर्जी है वो हमारे यानी चेंज इन एनर्जी, सॉरी एप्सिलॉन में बोल दिया, एप्सिलॉन नॉट नहीं, यहाँ पर चेंज एनर्जी जो है वो हमारे पास किस तरह से आ जाएगी कि एम जेड स्क्वायर E4 डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर N2 का स्क्वायर और H स्क्वायर। और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास फिर दोबारा माइनस हो गया, मैंने आपको बताया कि माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस आ गया और दोबारा वही वैल्यू लिख देते हैं। इसलिए मैं स्टेप वाइज लेके चल रहा हूँ चीज़ों को, ताकि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप भी अपने पेपर के अंदर इस तरह इसको स्टेप वाइज कर सकें, ताकि आपको नंबर भी फिर पूरे मिलें। क्योंकि अगर आप शॉर्टकट कर देंगे, शॉर्टकट करके लिखेंगे तो फिर आपको नंबर भी नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा इसलिए मैं सारा इसको जहाँ पर डिटेल के अंदर लेके चल रहा हूँ। अब हम जो फाइनल इक्वेशन है वो यहाँ से निकालते हैं कि जितने भी कांस्टेंट्स हैं ये जहाँ पर जो कॉमन आएंगे वो हम बाहर ले आएंगे। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, ये m दोनों जगह पर है, बाहर आ जाएगा, जेड स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, इस तरह से E4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आ जाएगा और H स्क्वायर आ जाएगा। अब अंदर हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, अंदर हमारे पास बचेगी 1 बाय N2 का यानी स्क्वायर माइनस N1 का स्क्वायर, ये हमारे पास यहां पर अंदर वैल्यू बच गई है। अभी जितनी भी वैल्यूज है मैंने आपको बताया ये सारी की सारी कांस्टेंट है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी वैल्यू आप डाल सकते हैं 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 kg। इस तरह से Z जो है एटॉमिक नंबर है, फॉर हाइड्रोजन अगर एटम लें तो Z एटॉमिक नंबर जो है हमारे पास 1 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। इस तरह से चार्ज की वैल्यू की बात करें तो चार्ज की वैल्यू हमारे पास होती है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से एप्सिलॉन नॉट है, इसकी वैल्यू आप डालेंगे, जो प्लांक्स कांस्टेंट है इसकी वैल्यू डालेंगे, तो इस तरह से हमारे पास जिस वक्त आप सारी कांस्टेंट्स की वैल्यू डालेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन निकल के आएगी चेंज इन एनर्जी की वो आएगी 2.18 इंटू 10 पावर माइनस। अब यहां पर 10 पावर माइनस जो वैल्यू है ये आपने याद रखनी है, ये 10 पावर यहां पर हमारे पास क्या होगा -18 होगा और ये जाउल के अंदर वैल्यू होगी इनटू 1 बाय N2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 का स्क्वायर। अब जो मेन चीज है इस पूरे फार्मूला के अंदर वो आपने इस चीज को याद रखना है, क्योंकि जो कांस्टेंट्स की वैल्यू है ये हमेशा आपको याद रहती है, लेकिन आप लोग ये आगे फार्मूले वाली चीज भूल जाते हैं। तो ये हमारे पास जाउल के अंदर वैल्यू होगी। इसी तरह से आपने अगर किलो जॉल पर मोल के अंदर एनर्जी निकालनी है तो आप किस तरह से निकालेंगे, यहां पर सिंपली आप लिख देंगे, यहां पर मैं लिख भी देता हूं आपके लिए ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो अगर हम इसको किलो जाउल के अंदर एनर्जी को निकालना चाहें तो किलो जाउल के अंदर किस तरह से आएगी, हमारे पास आएगी 13, यहां पर अगर मैं लिखूं ये मेरे पास आएगी 13.6 और हमारे पास इनटू 1 बाय N2 का स्क्वायर माइनस 1 बाय N1 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ गई है अब ये किलो जाउल पर मोल के अंदर वैल्यू। इसी तरह से अगर आप निकालना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर तो हमारे पास किस तरह से आ गई जी 13.36 इंटू हमारे पास इस तरह से ये वैल्यू भी आ जाएगी। यानी आप मुख्तलिफ यूनिट्स के अंदर जो है इस वैल्यू को निकाल सकते हैं आसानी के साथ। और ये जो हमारे पास वैल्यू किलो जाउल यानी ये वाली जो है किलो जाउल पर मोल के अंदर आ जाएगी और ये जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो यानी ये डिफरेंट यूनिट्स के अंदर जो है आप वैल्यूज को निकाल सकते हैं आसानी के साथ। सिर्फ आपने ये बार कांस्टेंट्स की वैल्यू याद रखनी है कि किलो जाउल के लिए 13.36 होगा और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए 13.6 होगा। तो इस तरह से आप एनर्जी डिफरेंस की जो वैल्यू है वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये अब अगर आपको लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट की वैल्यू का पता हो तो आप आसानी से एनर्जी डिफरेंस को निकाल सकते हैं। और यहां पर ही आपको मैं एक ऑर्डर बता देता हूं, एनर्जी ऑर्डर कि हमारे पास जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स की तरफ जाते हैं तो एनर्जी डिफरेंस जो है वो हमारे पास कम होना जाता है, यानी जो चेंज इन एनर्जी है वो कम होती जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स के अंदर जाते हैं एनर्जी तो बढ़ती है हमारे पास, लेकिन चेंज इन एनर्जी कम हो जाता है। तो इससे हम ये एक ऑर्डर बना सकते हैं कि E2 माइनस E1 जो है वो ग्रेटर एनर्जी है उसकी
4 माइनस E3 से। यानी जैसे जैसे हम हायर ऑर्बिट्स के अंदर जाते हैं तो चेंज इन एनर्जी जो है वो कम होती जाती है। तो आप इस फार्मूला से, इस ऑर्डर से भी ये बात को समझ सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया सबसे पहले कि चेंज इन एनर्जी की क्या इक्वेशन होगी। अब हम जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन के बाद फिर हम अपनी जो सुपर ट्रिक है उसकी तरफ जाते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम टू जंप फ्रॉम N2 टू N4। अब यहां पर हमें दो वैल्यूज गिवन है। दो वैल्यू क्या कौन सी गिवन है? हमें सबसे पहले वैल्यू गिवन है एन, यानी जो लोअर ऑर्बिट की गिवन है वो हमारे पास यहां पर है 2 और हायर ऑर्बिट की 4 है। अब हमें कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम लोअर ऑर्बिट 2 यानी सेकंड ऑर्बिट से 4 ऑर्बिट के अंदर फेंकें, जंप करवाएं, तो कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो यहां पर सिंपली हमने चेंज इन एनर्जी निकालना है। तो चेंज इन एनर्जी हमारे पास किसके इक्वल आएगा? चेंज इन एनर्जी हमारे पास इक्वल आएगा यानी हायर ऑर्बिट की एनर्जी E4 की एनर्जी माइनस E2 की एनर्जी। अब दोनों एनर्जीज को हम यहां पर पुट करते हैं और हम अपने आंसर को जो है निकाल लेते हैं। तो चेंज इन एनर्जी का जो फार्मूला है वो आपको पता है, वो होता है 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 आ गया इंटू, अब यहां पर जो हायर ऑर्बिट है उसकी वैल्यू हमें क्या गिवन है? 4 गिवन है। तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 16 आ जाएगा, माइनस इसी तरह से 1 बाय जो हमारे पास लोअर ऑर्बिट है उसकी क्या वैल्यू है? 2 है, उसका स्क्वायर करेंगे 4 आ जाएगा। ये आ गया। अब जिस वक्त आप इन दोनों का यानी यहां पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 एलसीएम आ जाएगा। अब यहां पर हम और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18, इसका हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा और माइनस जो है हमारे पास यहाँ पर 4 होता है तो यानी 4 आ जाएगा। सिंपली जब हम यहाँ पर करेंगे तो ये हमारे पास 4 आएगा, तो 4 माइनस 1 हमारे पास जो है वो 3 आ जाएगा। 3/16 जो है वो हमारे पास यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो चेंज एनर्जी की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 2.18 इंटू 10 पावर माइनस 18 इंटू 3/16 जाउल। ये हमारे पास एनर्जी है, चेंज इन एनर्जी। अगर हम एक इलेक्ट्रॉन को 2 यानी दूसरे शेल से 4 शेल के अंदर, चौथे शेल के अंदर जब जंप करवाएंगे तो हमें इतनी एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होगी कि हम इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो 2 शेल से 4 शेल के अंदर जंप कर जाएगा। जब आप इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे यानी 2.18 के साथ मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल वैल्यू निकल के आ जाती है वो भी यहाँ पर आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम इसको करेंगे कैलकुलेटर से तो 4.08 इंटू हमारे पास 10 पावर माइनस 19 जाउल जो है वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब यहां पर हम जो है वो बात करते हैं ट्रिक की। अब ट्रिक की तरफ जाते हैं, सुपर केमिस्ट्री ट्रिक की तरफ, कि किस तरह से आप जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इस चैप्टर के किस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक नाम याद करना पड़ेगा और वो नाम है हमारे पास अरविंद। उसकी स्पेलिंग क्या है? ERV और IN। अब यहां पर अरविंद आपने नाम याद करना है और उसके बाद आपने ये सेंटेंस दूसरी लाइन में लिख के याद रखना है, वो है हमारे पास ZNZ, अरविंद ZNZ, और नीचे आपने जो नंबर याद रखना है वो हमारे पास है 2221। कुल मिलाकर ये सारी चीजें आपको सिर्फ याद रखनी है। अगर आप इसको समझ गए एक दफा तो आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं इस चैप्टर के, जिनमें से क्वेश्चन आता है, वो आप आसानी से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, बिलीव मी। तो अब यहां पर ये जो हमारे पास अरविंद के नाम में ई है, ये हमें शो कर रहा है यहां पर एनर्जी को, एनर्जी है ये हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास जो आर है वो रेडियस को शो कर रहा है और वी जो है वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब ये जो ई है ये इस जेड के साथ ताल्लुक रखता है, ये आर इस एन के साथ है और ये वी इसके साथ है। अब ये जो वैल्यूज है हमारे पास सेंटर के अंदर जो मैंने लिखी है जेड एंड जेड, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर और यानी जो शेल नंबर है उसके साथ रिलेटेड है। यानी जो फार्मूलाज के अंदर हम वैल्यूज लिखते हैं ना, जैसे हम एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो एनर्जी का हमारे पास फार्मूला होता है इज इक्वल टू 13.6 इंटू, अब यहां पर 13.6, अब हमें यह नहीं पता होता कि ऊपर जेड स्क्वायर आएगा या नीचे आएगा, यानी एन ऊपर आएगा या जेड नीचे आएगा। तो इसके लिए सिंपली ये ट्रिक है कि इस अगर फार्मूला के तहत इस ट्रिक के जरिए से आप देखें तो एनर्जी के नीचे क्या आ रहा है? जेड आ रहा है। इसका मतलब यह है कि एनर्जी के लिए जेड जो है वो ऊपर है। ये वैल्यू सारी नॉमिनेटर के लिए है। कौन से के लिए? नॉमिनेटर, यानी जितनी भी वैल्यूज है ये ऊपर आएंगी, ये जेड ऊपर आएगा एनर्जी के लिए। इस तरह से एन जो है रेडियस के लिए ऊपर आएगा और वेलोसिटी के लिए जेड जो है वो ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर एनर्जी के लिए एन नीचे आ जाएगा
और आर के लिए क्योंकि एन ऊपर है तो जेड नीचे आ जाएगा, और वेलोसिटी के लिए जेड ऊपर है तो नीचे एन आ जाएगा। तो इस तरह से सिंपली आपने समझना है कि ये जो जेड एन जेड मैंने वैल्यू लिखी है ये इन एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी के फार्मूला के अंदर ऊपर नॉमिनेटर के अंदर आएंगी, जबकि डिनोमिनेटर के अंदर उसके ऑपोजिट आ जाएगा। यानी अगर ऊपर एटॉमिक नंबर है तो नीचे जो है हमारे पास एन यानी ऑर्बिट नंबर आ जाएगा, अगर ऊपर ऑर्बिट नंबर है तो नीचे जो है एटॉमिक नंबर आ जाएगा। तो सिंपली इस तरह से आपसे समझना है। अब यहां पर जो ये आखिर में लिखा हुआ 22 और 21, इसका यहां पर मतलब यह है कि 22 का मतलब यह है कि ऊपर भी स्क्वायर आएगा और नीचे भी स्क्वायर आएगा, जबकि 82 का मतलब यह है कि ऊपर स्क्वायर आएगा नीचे स्क्वायर नहीं आएगा, और 1 का मतलब है कि दोनों के अंदर स्क्वायर नहीं आएगा। अब इस ट्रिक को यूज कर यहां पर तीनों जो फार्मूलाज हैं एनर्जी, रेडियस और वेलोसिटी के, वो आपको मैं 1 मिनट के अंदर लिख के बताता हूं। अगर मिसाल के तौर पर हमारे पास एनर्जी का जो है वो फार्मूला यानी फार्मूला रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा तो आप किस तरह से उसको सॉल्व करेंगे। तो एनर्जी यहां पर सिंपली आप लिखेंगे ई एन, किसी भी यानी ऑर्बिट के लिए जो एनर्जी है, शेल की एनर्जी, वो किस तरह से आप निकालेंगे, वो इस तरह से इस फार्मूले से आप याद कर पाएंगे कि हमें जो कांस्टेंट्स की वैल्यू होती हैं वो मुझे लगता है कि वो सारी जो है आपको आती होती हैं कि 13.6 होगा। हम अगर बात करें स्पेसिफिक यूनिट के लिए तो 13.6 कांस्टेंट्स की वैल्यू तो आपको याद रखें, लेकिन आगे जाकर आप कंफ्यूज करते हैं कि z ऊपर आएगा या n ऊपर आएगा। तो इस फार्मूला के तहत, इस ट्रिक के तहत जो z है हमारे पास ऊपर आएगा। अब z का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, और नीचे क्या आएगा, n आएगा, और n का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो ये सिंपली हमारे पास जो है फार्मूला निकल के आ गया है एनर्जी का। तो आप आसानी से इस फार्मूले को यानी जहन में रख सकते हैं इस ट्रिक को समझते हुए। इसी तरह से हम अगर बात करें रेडियस के फार्मूला के, तो रेडियस के एन शेल के लिए कितना आएगा, रेडियस हमारे पास आएगा, रेडियस की हमारे पास जो कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है 0.529 इनटू, अब हमें आगे समझ नहीं आता कि एन ऊपर आएगा जेड ऊपर आएगा। इस ट्रिक के जरिए से आप देखें ऊपर क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन आ गया, एन का क्या होगा, स्क्वायर होगा, स्क्वायर आ गया डिवाइडेड बाय जेड आएगा, जेड का आगे 2 नहीं है तो इसका मतलब है कुछ भी नहीं है, यानी इसका सिंपल जेड ही आएगा, इसका स्क्वायर नहीं आएगा। इसी तरह से आप वेलोसिटी के फार्मूले को भी इस ट्रिक की मदद से रिलेट कर सकते हैं कि वेलोसिटी के फार्मूले के अंदर भी कांस्टेंट के बाद जेड ऊपर आएगा और फिर नीचे एन आएगा, और दोनों का स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि यहां पर फार्मूले के अंदर, इस ट्रिक के अंदर सिर्फ 1 है। 1 का मतलब है कि स्क्वायर नहीं आएगा, जहां पर 2 है इसका मतलब है स्क्वायर आएगा। तो इस ट्रिक की मदद से, इस सुपर केमिस्ट्री ट्रिक की मदद से आप एनर्जी हो, रेडियस हो या वेलोसिटी हो, आप आसानी से साथ उन सारे फार्मूलाज को मेमोराइज कर सकते हैं और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या आई होप कि आपको ये ट्रिक बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि हमारी जो अप्रिशिएशन है वो भी, और वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी अमेजिंग सुपर केमिस्ट्री ट्रिक्स आपके लिए लेकर आते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हम किस तरह से फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की जो है कैलकुलेशन करेंगे फॉरेन बोर ऑर्बिट के लिए, तो उस यानी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एक ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, तो वो आसानी के साथ हम उस चीज़ों को भी देखेंगे, और उसकी कोई ट्रिक बन रही हो तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।